अब से करीब 10 साल पहले हार्दिक गुजरात की राजनीति में सनसनी बनकर उभरे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी का डंका गुजरात से लेकर पूरे देश में बजने के बाद भी सिर्फ 22 साल के लड़के हार्दिक पटेल ने गुजरात में बीजेपी को ललकार दिया था। लड़ाई बीजेपी से इतनी ही थी कि उन्हें अपने पाटीदार समाज के लिए आरक्षण चाहिए था। बीजेपी ने ना कहा तो हार्दिक पटेल ने ईंट से ईंट बजा दी। पाटीदार आंदोलन इतने भयंकर स्टेज में पहुंचा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बैंड बज गई। सीएम आनंदीबेन पटेल की कुर्सी चली गई। बीजेपी मुश्किल से बहुमत पार कर 99 पर लटक गई। इसके एवज में हार्दिक पटेल ने मुकदमों की यातना झेली, जेल भेजे गए। राजद्रोह के मामले में करीब 30 मुकदमे ला दिए गए गुजरात सरकार ने, तब भी हार्दिक पटेल नहीं झुके। हार्दिक पटेल के आंदोलन से कांग्रेस को मोदी शाह के गढ़ में राजनीतिक फायदा हुआ तो इनाम में राहुल गांधी कांग्रेस में ले गए। सीधे गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस के हेलीकॉप्टर से उड़ने लगे हार्दिक पटेल। 2022 तक तो हार्दिक पटेल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के फेस बने, लेकिन फिर अचानक विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल ने यू टर्न मारा। कांग्रेस में तमाम खामियां गिनाकर भगवा हो गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। कहा जाने लगा कि मुकदमों से डरकर हार्दिक पटेल ने उसी बीजेपी को अपना लिया जिसके खिलाफ लड़कर हार्दिक पटेल बने। बीजेपी ने वीरम गांव से चुनाव का टिकट दिया। पहली बार चुनाव लड़कर हार्दिक पटेल विधायक बन गए। फिर भी 3 साल से वो राहत नहीं मिली जिसकी तलाश में बीजेपी के रंग में रंगे थे। हार्दिक पटेल पर न केवल भर भर कर मुकदमे लगे बल्कि सजा भी हो गई। बीजेपी में आए तब जाकर धीरे धीरे राहत पाने लगे। 2015 के आंदोलन के केस में 2 साल की सजा होने के बाद हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ना मुश्किल था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्टे लगाया, तब जाकर चुनाव लड़ पाए। विधायक बनने के बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे और बढ़ा दिया था। 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसी साल भड़काऊ भाषण के आरोप में सूरत कोर्ट से बरी हुए। अब जाकर फायदा मिला है। गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल पर लगे मुकदमे वापस ले लिए हैं। पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल और उनके साथियों के खिलाफ राजद्रोह समेत 14 केस खत्म हो गए। हार्दिक पटेल फ्री मैन हो गए। खुशी का ठिकाना नहीं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल को धन्यवाद कहा। ये याद दिलाते हुए कि पाटीदार आंदोलन से गुजरात में बिन आरक्षित वर्गों के लिए आयोग निगम बना, 1000 करोड़ की युवा स्वावलंबन योजना लागू हुई और देश में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिला। हार्दिक पटेल बीजेपी में जाकर विधायक बन गए, लेकिन गुजरात की राजनीति में गुम हो गए। हार्दिक पटेल हैं लेकिन कहीं नहीं है। उन्हें ढूंढा जाता है, मंत्री नहीं बनाए गए। लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल वीरम गांव से आगे कहीं प्रचार करते नहीं नजर आए। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल नहीं किया। पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में फ्रंट पर नहीं दिखते। सोशल मीडिया युवाओं में भारी लोकप्रिय होने के बाद भी हेडलाइन चर्चाओं से दूर रहते हैं। चुपचाप अनुशासित कार्यकर्ता की तरह हमेशा काम करते रहते हैं। अपने चुनाव क्षेत्र वीरम गांव तक दिखते हैं। हार्दिक पटेल पर लगे मुकदमे राजनीतिक थे, राजनीति के कारण लगे थे। राजनीति की लाइन बदलने के बाद मुकदमों का लोड कम होते होते खत्म हो गया हो सकता है। अब हार्दिक पटेल फुल फॉर्म में अपने इलाके के बाहर भी एक्टिव दिखने लगे। तो अब देखना होगा कि हार्दिक पटेल के ऊपर लगे जो ये मुकदमे अब खत्म हुए हैं तो क्या अब आगे वो उनका स्टैंड रहता है और क्या कुछ वो अब एक्शन इस पूरी राजनीति में अपने लेते हुए नजर आते हैं। कोर्ट कचहरी में फिलहाल ये रिपोर्ट इतनी ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात के साथ जरूर दें।